दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों के देश हित से जुड़े हर मुद्दे पर बेबाक बात रखी। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड 370, एक देश एक चुनाव और नक्सल समस्या जैसे मुद्दों पर बातें रखी। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। साथियों, आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी, वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। बीते 10 साल में भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज
आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए, नक्सलवाद की आग भड़काई गई। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज मेरा आदिवासी समाज उसे भी दशकों से जो प्रतीक्षा थी वो विकास उसके घर तक पहुंच रहा है और इससे बेहतर भविष्य का विश्वास भी पैदा हुआ है। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। 5-5 दशक तक इसी गंदी घिनौनी राजनीति देश को दुर्बल करते हुए चलाई गई है। इसलिए ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारे सामने एक ऐसा भारत है जिसके पास दृष्टि भी है, दिशा भी है। इतना ही नहीं, इसके साथ जो जरूरी है, दृष्टि हो, दिशा हो, लेकिन उसे जरूरत होती है दृढ़ता की। आज देश के पास दृष्टि है, दिशा है और दृढ़ता भी है। ऐसा भारत जो सशक्त भी है, ऐसा भारत जो समावेशी भी है, ऐसा भारत जो संवेदनशील भी है, ऐसा भारत जो सतर्क भी है, जो विनम्र भी है और विकसित होने की राह पर भी है। ऐसा भारत जो शक्ति और शांति दोनों का महत्व जानता है। दुनिया भर में मची भारी उथल पुथल के बीच सबसे तेज गति से विकास करना ये सामान्य बात नहीं है। जब दुनिया के अलग अलग देशों में रिश्तों का संकट है, तब भारत का विश्व बंधु बनकर उभरना सामान्य नहीं है।
जब दुनिया में एक देश की दूसरे देश से दूरी बढ़ रही है, तब दुनिया के देश भारत से निकटता बढ़ा रहे हैं। ये सामान्य नहीं है, ये नया इतिहास रचा जा रहा है।